गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 की पॉइंट्स के बारे में जिसके थ्रू आप नॉर्सेट 6 में एक अच्छी रैंक अटेन कर सकते हैं। तो उन 5 की पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इस वीडियो को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रीक्वेंट रिवीजन। फ्रीक्वेंट रिवीजन मीन्स कि आपने अपने जो भी कंटेंट को प्रिपेयर किया है या आप जो भी अपना थ्योरी का पोर्शन स्टडी करते हो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, और इतना ज़्यादा रिवाइज करना है कि आपको अपना थ्योरी पोर्शन पूरा टिप्स पे हो जाए, कि आपको कोई भी चलता हुआ भी कोई क्वेश्चन पूछ लेना उसमें से तो आपको अच्छे से उसका आंसर पता होना चाहिए। इतना आपको उसको अपने टिप्स पे कर लेना है। और वो टिप्स पे कैसे होगा? अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे। उसके लिए आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हो प्रॉपर, कि हमें इस सब्जेक्ट को इतने टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिवाइज करना है, ताकि आपको वो चीज़ बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। And the second key point is daily question practice. क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब में इम्पॉर्टेंट होता है। आपने सुना भी होगा कि आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, पर आपको डेली 50 to 100 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपकी थ्योरी अच्छे से कवर अप हुई है या नहीं हुई है। कई बार क्या होता है कि कुछ थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, जो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं पढ़ पाते या फिर हमारे थ्योरी में कवर नहीं होते। पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो पोर्शन जो है वो बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक टॉपिक अपने आप में वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके लिए आपको डेली जो आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे उसके साथ के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि वो जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये भी आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप छोड़ दोगे तो उस थ्योरी का पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली मस्ट होनी चाहिए। थर्ड वन इज द डिवाइड योर डे इनटू सेक्शंस। इट मीन्स कि आप क्या करोगे, अपने पूरे दिन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। 3 सेक्शंस और 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, जैसा भी आपको सूट करेगा उस तरह से उसको डिवाइड कर लो। और मॉर्निंग सेशन में आप क्या करो, कुछ थ्योरी का टॉपिक स्टडी कर लो। इवनिंग में भी एक थ्योरी का टॉपिक स्टडी कर लो, कोई भी दो टॉपिक्स ले लो या कोई 2 सब्जेक्ट्स ले लो। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट, इवनिंग में दूसरा सब्जेक्ट, एंड नाइट टाइम में आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपका थ्योरी पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा, प्लस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपका एक अच्छे से एक रूटीन बिल्डअप हो जाएगा, और आपका पूरे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे, और प्लस आपका जो रिवीजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा। इस टेक्निक को मैंने भी फॉलो किया था। मैंने भी अपने डेज़ को पूरे ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करके रखा था, कि मॉर्निंग में ये पढ़ूंगी, इवनिंग में ये पढ़ूंगी, और रात को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। सो द फोर्थ वन इज मेक बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स मीन्स कि जैसे आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, कई बार जैसे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, हम वो वीडियो देखते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो, उस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो अच्छे से। तो क्या होता है कि हमें कोई नए पॉइंट्स मिल जाते हैं जो ना हमारे थ्योरी पोर्शन में होते हैं, ना हमने कहीं और से उसको स्टडी किया होता है, ना हमने उनको कहीं लिखा होता है, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, आपको कभी किसी ने नहीं बताया उसके बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सेपरेट नोटबुक में एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उसको लिख सकते हैं। तो वो था मेक बुलेट पॉइंट्स। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी जो थ्योरी की नोटबुक है उसमें ही ऐड ऑन कर देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है। बट मैंने अपने केस में यही किया था कि मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी। जैसे मैं कोई टेस्ट सीरीज़ देती थी, या फिर मैं कोई यूट्यूब की कोई वीडियो देखती थी जिसमें मुझे कुछ ऐसा मिलता था कि मैंने कहीं स्टडी नहीं किया उसके बारे में, तो मैं उन चीज़ों को एक अलग से पॉइंट्स बना के अपनी उस नोटबुक में लिख लेती थी। डेली बेसिस पे उसको एक टाइम पे रिवाइज करती थी, ताकि मुझे वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। मैंने उसको उसमें इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे वो आता नहीं था। मैंने उस चीज़ को कहीं नई नई जगह पे पढ़ा था, मैंने कहीं उसको नई जगह से सीखा था। तो इसलिए मैंने उसको एक अलग से नोटबुक में लिख के रखा था, ताकि मैं उनको पढ़ के मेमोराइज कर सकूँ, मुझे वो याद रह सके। तो आप भी ये चीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हो। एंड
And the fifth one and the last one is maintain consistency. It is the most important thing. मीन्स आपके स्टडी टाइम में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली फॉर नॉट सेट बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. मीन्स कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तभी आप किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाओगे या आपको वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. इट मीन्स कि आप अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, कल आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, 4 छोड़ो आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो उस 5 घंटे का जो आपने पिछले दिन दिया था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर. तो वो डैट इज़ द कंसिस्टेंसी. मीन्स अगर आज आपने 5 घंटे पढ़ा है ना, तो अगले दिन आपको अपने आप को ही compete करना है कि कल मैंने 5 घंटे पढ़ा था, आज मैं और ज़्यादा नहीं तो 5.5 घंटे तो पढ़ूंगा, 5.5 नहीं तो 5 घंटे से ऊपर तो पढ़ना ही पढ़ना है मुझे. डैट इज़ द कंसिस्टेंसी. बट कई बार क्या होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, कई बार हम फैमिली इश्यूज़ में या फिर कुछ फैमिली के किसी भी चीज़ में हम फंस जाते हैं, या बीच में फेस्टिवल्स आ जाते हैं, फेस्टिव सीजन्स में नहीं पढ़ पाते, बीच में 1-2 दिन स्किप चला जाता है. नो वरीज, कोई बात नहीं वहाँ पे. लेकिन ये चीज़ डेली बेसिस पे नहीं होनी चाहिए. आप बीच में छोड़ सकते हो, बीच में चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ को कवर अप करना आना चाहिए. कि आपने एक बीच में एक दिन छोड़ दिया, स्किप हो गया आपका दिन, तो आप आगे जाके उसको कवर अप करने के लिए 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, किसी एक दिन 7 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना रोज़ है. डेली बेसिस पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी. तो ये थे हमारे वो 5 की पॉइंट्स जिसके थ्रू हम नॉर्सेट में या किसी भी एग्ज़ाम में एक बेस्ट रैंक और एक अच्छी रैंक सिक्योर करके हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं. तो आप भी इन 5 की पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कीजिए और नॉर्सेट 6 में एक अच्छी रैंक अटेन करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए. आप चाहे किसी को भी पूछ लीजिए, लाइक जो भी कैंडिडेट जिसको भी आप जानते हो, आपका सीनियर वगैरह कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स, तो उनको पूछना, वो इन 5 की पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करा होगा उन्होंने भी, जिसके थ्रू आज वो उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आप उनको देख रहे हैं. तो आप भी इन 5 की पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और नॉर्सेट 6 में एक अच्छी रैंक अटेन करके अपने पसंदीदा एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कीजिए. तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.